देखो एक्सरसाइज 5.3 में अवकलन यहाँ से शुरू होता है। इसके कुछ सवाल 5.2 में भी दिए थे, और अध्याय 5 में जो अवकलन हम लोग करने वाले हैं वो टॉपिक पर आधारित है, जैसे कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन, प्राचलिक समीकरणों का अवकलन, उच्च घातीय अवकलज, द्वितीय अवकलज, लघुगणकीय अवकलन। तो ऐसे ये अवकलन अलग अलग प्रकार से कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ये जो प्रश्नावली है तुम्हारे सामने, इसका टॉपिक है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, एक परिभाषा नोट कर लें। अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहां से नोट कर लें सभी, क्यों, तभी समझ में आएगा। हर फलन में दो चर होते हैं, एक्स और वाई। तो ऐसे फलन जिनमें एक्स को वाई को एक्स के पदों में निरूपित नहीं किया जा सके उन्हें अस्पष्ट फलन कहते हैं। उदाहरण के लिए ये जो भी समीकरण है, पहले वाले में तो कर सकते हैं, इसमें नहीं कर पाएंगे y को, ना इसमें कर पाएंगे। तो कोई भी उदाहरण लिख लिया, जैसे ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इसमें भी आ जाएगा वाई का वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ये दो उदाहरण हैं, इनमें y को x के पदों में निरूपित नहीं कर सकते सीधे सीधे। तो ऐसे फलन जिनमें y को x के पदों में निरूपित नहीं किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। और ये जो प्रश्नावली हम लोग 5.3 पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कैसे फलनों का अवकलन करेंगे, जो अस्पष्ट फलन होंगे, जिसमें x और y दोनों समीकरण रूप में आ जाएंगे। हमें सीधा सीधा दोनों का अवकलन करना है और उससे किसका मान निकालना है, dy बाई dx का। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 से इसको शुरू करता हूं तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो प्रश्नावली कौन सी है, 5.3। क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर तो हम y का मान x के पदों में कर सकते हैं, लेकिन दोनों समीकरण के रूप में दिए हैं, तो अवकलन कैसे होगा। देखो इसका अवकलन कैसे होगा, अगर कभी भी तुम्हें x और y समीकरण रूप में नजर आए। देखो इससे पहले के जो सवाल थे सभी में y बराबर मान रहे थे कि नहीं, ये बताओ। पूरी 5.2 प्रश्नावली में जितने सवाल किए, जैसे कल ही किया था, अंडर रूट में cos 2x स्क्वायर, cos रूट x, सबको y माना था कि नहीं। यहाँ पर y क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि समीकरण में ही x भी आ रहा है और y भी। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न अवकलन करने को आता है कि जिसमें x भी मौजूद है और y भी, तो क्या करेंगे, उसके दोनों पक्षों का
एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा तो देखो dy dx ही तो लगाएंगे ना। सभी को समझ आ रहा है ये? dy dx किसका? साइन एक्स का। अगर दो या दो से ज्यादा पद होते हैं तो dy dx अंदर चला जाता है, तो 2 पे लगेगा या x पे लगेगा? केवल x पे लगेगा। 3 पे लगेगा या y पे लगेगा? y भी तो चर है। x कैसा चर है? बोलिए। स्वतंत्र चर। y कैसा है? परतंत्र चर। और x और y को छोड़ के बाकी सभी क्या है? कांस्टेंट या नियतांक। तो यहाँ पे x का भी अवकलन होगा और y का भी, क्योंकि दोनों ही क्या है? चर है। ठीक है, समझ आई मेरी बात? नहीं समझ आई है? सुना नहीं है ध्यान से? ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे भाई। मैं तो एक एक स्टूडेंट की नज़र पहचान लेता हूँ, फेस रीडिंग करता रहता हूँ, मैं चेहरे पढ़ता रहता हूँ, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, कौन देख के भी नहीं देख रहा है, कहीं और की सोच रहे हैं। ऐसे नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस होना चाहिए। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? 2 आगे रखा, dy dx x में लगाया, 3 आगे रखा, dy dx y में लगाया, और ये sin x का अवकलन का फॉर्मूला cos x याद करना है। और जिन्हें याद है तो उनको समझ आ गया। अब x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1। और y का x के सापेक्ष dy dx। बिल्कुल सही बोला है ये। ऐसे सब बोलते रहे तो आनंद आ जाए पढ़ाने में। y का dy dx बराबर में मान किसका चाहिए हम हमको? इससे dy dx का। तो dy dx के जो साथ हैं उनको एक एक करके हटा दें, अलग अलग कर दें, तो 2 कहाँ जाएगा? RHS में। तो 3 dy dx इक्वल टू cos x माइनस 2। और गुणा का 3 कहाँ जाएगा? तभी तो dy dx का मान निकलेगा कि नहीं? अरे जैसे एक बात बताओ, अच्छा कभी कोई समीकरण हल करते हो और उसमें x का मान चाहिए, तो 2x प्लस 3 बराबर 4 लिखा है, तो पहले वो 3 बराबर में जाएगा, फिर जो गुणा में है वो भाग में, तो x निकलता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे कौन निकाल रहा है? किसका मान चाहिए? तो प्लस वाला माइनस में और गुणा वाला, और यही क्या है इस सवाल का आंसर। समझ आया? एक और कर रहा हूं अभी, अगला क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ आया सभी को? अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो रहा है। ध्यान से देखें और समझें और सीखें। कठिन नहीं है, विधि सरल है। क्या समीकरण है? 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। ठीक है, प्राचलिक समीकरण, ये सॉरी अस्पष्ट फलन है। क्यों है ये अस्पष्ट फलन? क्या इन दोनों में y कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। साइन को छोड़ के y जा ही नहीं सकता, और साइन को छोड़ के जाएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो इन दोनों में y कॉमन ले नहीं सकते, और कॉमन नहीं आएगा तो y का मान निकलेगा नहीं। और जब y का मान x के पदों में नहीं आता है, ऐसे फलनों को क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन। तो ये कैसा फलन है? अस्पष्ट फलन। क्या करेंगे? x के सापेक्ष लिख देना यही पूरी लाइन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो dy dx 2x प्लस 3y, और dy dx dy dx अंदर भेजें 2 dy dx x 3 dy dx y, और साइन y का अवकलन cos y, और y का फिर नहीं होगा, dy dx नहीं होगा। देखो एक बात सीख लो, श्रृंखला नियम जानते हो जो 5.2 में सीखा था? जैसे साइन x का क्या होता है? cos x, और साइन 2x का cos 2x, और 2x का फिर से नहीं होता। साइन रूट x का cos रूट x, और रूट x का फिर से।
तो साइन वाई का, कॉस वाई, और वाई का फिर से, तो साइन वाई का और वाई का फिर से। इसका क्या मतलब है कि अस्पष्ट फलन का कोई भी सवाल करो और उसमें वाई का अगर कोई पद आ रहा है तो उसमें अवकलन होने के बाद गुणा में क्या आना है, डी वाई बाई डी एक्स। उदाहरण के लिए वाई स्क्वायर का अवकलन बताओ क्या होगा, बोलो सभी। वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर वाई का x के सापेक्ष क्या होगा, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। सूत्र याद नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है क्लास में। तो अब x का अवकलन क्या हुआ 1 और y का, और बराबर में cos y। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले लें क्या, इससे क्या होगा, इसमें कॉमन आ जाएगा कि नहीं, 2 इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा, कॉस वाई माइनस 3। डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें तो कॉस वाई माइनस 3 क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा, समझ रहे हैं क्या। तो इससे डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। यही आंसर है इसका। समझ में आ गया क्या सभी को। थ्री में क्या करना है, 3 क्या है सवाल, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। रह तो नहीं गया है, देखो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्या समीकरण है बोल देना एक बार, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। और सीख लें अस्पष्ट फलनों का अवकलन। देखो प्रक्रिया वही है, समीकरण रूप में दिए हैं, एक्स भी दिया है और वाई भी। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो डी वाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स कॉस वाई। ए ऐसे ही रहेगा, डी वाई डी एक्स एक्स, बी डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और कॉस वाई का अवकलन माइनस साइन वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ए इंटू एक्स का क्या होता है 1, वाई स्क्वायर का बताइए, वाई स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, वैसे ही वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इधर ले लें और जो कांस्टेंट इधर ले लें, तो देखो 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये इधर आ गया, माइनस का प्लस हो गया, और ए इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या कॉमन ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स।
तो 2by प्लस साइन वाई माइनस ए। अब मल्टीप्लाई में है वो इक्वल में जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। यही आंसर है इसका। नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। वही अस्पष्ट फलन है, तो क्या होगा इसका? x के सापेक्ष अवकलन dy dx एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और dy dx 10x प्लस वाई। अब dy dx को अंदर ले गए तो dy dx एक्स वाई dy dx वाई स्क्वायर और dy dx 10x और dy dx वाई। एक्स वाई में क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो फर्स्ट dy dx सेकेंड प्लस सेकेंड dy dx फर्स्ट। वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y और y का dy बाई डी एक्स। 10x का अवकलन बताइए। याद नहीं है? बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। 10x का सेक स्क्वायर एक्स और y का dy बाई डी एक्स। इधर भी y का dy बाई डी एक्स और x का 1 2y dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले पद कहाँ आ जाएंगे? LHS में। जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो कहाँ आ जाएंगे? RHS में। तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्या कॉमन आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो ये आ गया x प्लस 2y माइनस 1 और ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो गुणा वाला मान कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेथड आ गया समझ में? जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसे मैं सॉल्व करा रहा हूं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। इसमें एक्स और वाई मिश्रित रूप से आए हैं कि नहीं बताओ? समीकरण में एक्स भी उपलब्ध है और वाई भी उपलब्ध है और दोनों ऐसे हैं कि y का मान x के पदों में निकालना संभव नहीं है। तो ऐसे फलनों को क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन। जिनमें y का मान निकाल पाना संभव नहीं हो x के पदों में, ऐसे फलनों को क्या कहा जाता है? अस्पष्ट फलन। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। समीकरण है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर
प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। अब मैंने क्या सिखाया था पिछले टर्म पे कि जब समीकरण रूप में हो तो उसका अवकलन करो, और अवकलन दोनों तरफ होगा समीकरण होगा। यहाँ पर x भी चर है और y भी चर है, तो लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे सब में? dy dx एक्स क्यूब, dy dx एक्स स्क्वायर वाई, dy dx एक्स वाई स्क्वायर और dy dx वाई क्यूब और dy dx 81। एक्स स्क्वायर वाई में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और एक्स वाई स्क्वायर में भी कौन सा लगाएंगे? इन दोनों में फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या हुआ? अब इसमें फॉर्मूला देखो, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन। यहां देखो पहला फलन dy dx वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy dx, और वाई क्यूब का क्या होगा बोलो? 3y स्क्वायर और फिर y का। नहीं आया समझ में? 81 का 0। देखो जरा सुनो, जैसे ये बताओ एक्स क्यूब का कैसे आया? पावर आगे और पावर में से एक घटाया, तो एक्स क्यूब का क्या हो गया? 3x स्क्वायर। अब पावर के अंदर कौन है? x, तो x का दोबारा होगा, और x का x के सापेक्ष 1 होता है, तो नहीं लिखा। अब इधर देखो y क्यूब का क्या हो गया? 3y स्क्वायर, और पावर के अंदर कौन है? तो y का 1 होता है या dy बाई डी एक्स होता है? तो y का फिर से क्या हुआ? dy बाई डी एक्स। और क्या सीख गए? x और y में कोई भी समीकरण वाला सवाल करो और y का पद आ जाए dy डी एक्स के लिए, तो x के नियम से अवकलन कर दो और गुणा किसका कर दो? x के नियम से अवकलन हो गया ना, y क्यूब का क्या हुआ? 3y स्क्वायर, और गुणा किसका किया? dy बाई डी एक्स का। ऐसे log y होता तो क्या आता? log y का 1/y और dy बाई डी एक्स। अंडर रूट y होता तो क्या आता? रूट x का अवकलन क्या होता है? तो रूट y का क्या होगा? 1/2 रूट y, और y का फिर से dy बाई डी एक्स। कल भी तो किया था, cos y का क्या किया था? माइनस साइन y, और y का फिर से dy बाई डी एक्स। समझ गए? चलो अब देखो 3x स्क्वायर, y का अवकलन dy बाई डी एक्स और x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का बताओ 2y dy बाई डी एक्स, और x का 1। ठीक है। अब जिनमें dy बाई डी एक्स है उनको LHS में रख लें, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको, तो ये 2xy dy बाई डी एक्स ही तो हो जाएगा ना, और ये 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो इधर आ जाएंगे, -3x स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर। क्या कॉमन ले लें? dy बाई डी एक्स कॉमन।
क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और इधर माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x स्क्वायर 2xy। अब गुणा में जो पद है वो इधर जाएगा तो भाग में, तो यहां से dy बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, गुणा वाला पद इधर आ गया ना, तो माइनस 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो 7 को हल करते हैं। निम्नलिखित फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx dy dx साइन स्क्वायर वाई और dy dx कॉस एक्स वाई और dy dx के। समझो ध्यान से, देखो साइन स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा 2 साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई किसके प्रारूप में गया, एक्स स्क्वायर के प्रारूप में गया। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है, तो साइन स्क्वायर वाई का क्या हुआ 2 साइन वाई। अब जिस पे पावर लगी थी उसका फिर से करो, तो पावर किस पर लगी है ये वाली साइन पे, तो डी वाई डी एक्स फिर से किसका साइन वाई का, ठीक है। किसको x माना था, घात के अंदर वाले को, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, अब जो घात के अंदर है उसका दोबारा, तो साइन वाई का फिर से हो गया। अब यहां पर किसे x मानेंगे, कोण को, कॉस में एंगल कौन है, एंगल कौन है एक्स वाई, तो इसको x मानोगे तो ये क्या पढ़ने में आएगा कॉस x। अब बताओ कॉस x का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स वाई का क्या होगा, समझो ना बात को। देखो कॉस x का अवकलन क्या है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, कॉस 2x का क्या होगा माइनस साइन 2x, तो कॉस एक्स वाई का क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई, और डी वाई डी एक्स फिर से किसका कोण का, एंगल का, और कांस्टेंट के का अवकलन 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी, फिर से समझा दूं, एक्स स्क्वायर के नियम से एक्स स्क्वायर का 2x, तो साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई, घात के अंदर कौन है साइन वाई, साइन वाई का फिर से हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई, और डी वाई डी एक्स फिर से किसका, जो कॉस के एंगल में है उसका, एंगल में कौन है एक्स वाई। साइन वाई का अवकलन कॉस वाई, और वाई का फिर बताया नहीं था अभी कि वाई के पद का अवकलन करो तो गुणा में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस। इसका अवकलन कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू 2 4 गुणा में है कि नहीं है, तो ब्रैकेट फर्स्ट डी वाई डी एक्स सेकेंड,
प्लस सेकंड और डी वाई डी एक्स फर्स्ट। टू साइन वाई कॉस वाई, क्या ये कोई सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री का? देखो फॉर्मूले का तो वो काम ही है। तुम सोचो कि हम बिना फॉर्मूले के मैथ पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकते, तुम्हें याद करने पड़ेंगे और हर जगह उपयोग आएंगे। कोई ये सोचे कि मैं ये वाले सवाल में ये फॉर्मूला या लग रहा है, मैं चलो इसको ये नहीं करता हूँ तो मेरा एक सवाल का नुकसान होगा। एक का नहीं होगा, तुम्हारा बहुत सारे ऐसे सवाल जिनमें ये फॉर्मूला लग रहा होगा वो सबका नुकसान होगा। जितने भी ऐसे सवाल होंगे जिनमें टू साइन थीटा कॉस थीटा लग रहा है उसका नुकसान होगा। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? साइन टू थीटा। टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा। तो टू साइन वाई कॉस वाई क्या हो गया? साइन टू वाई। और डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन एक्स वाई। एक्स ऐसे ही रहेगा, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। और x का x के सापेक्ष, समझ गए? ये वाली लाइन कैसे आई? बोलो ना, सभी बोलो कैसे आया? फॉर्मूला बोला करो, कैसे आया? टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन टू थीटा लग गया। और यहाँ ये कैसे आया? y का और x का। अब इससे किसका मान निकालना है हमको? तो साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स वाई का वाई में होगा माइनस का वाई साइन एक्स। वाई साइन एक्स वाई इक्वल में चला गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचेगा? साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई और इक्वल टू में वाई। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा? वाई साइन एक्स वाई अपॉन में साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही आंसर है इसका। आ गया समझ में? अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। देखो x के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई और डी वाई डी एक्स। क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स का? साइन स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर की तरह होगा ना। एक्स स्क्वायर का 2x तो साइन स्क्वायर एक्स का, और डी वाई डी एक्स फिर से जो घात के अंदर है या जिस पे पावर लगी है उसका। कॉस स्क्वायर वाई का बोलो 2 कॉस वाई। और अब डी वाई डी एक्स फिर से किसका? और 1 का 0। ठीक है। 2 साइन एक्स का अवकलन 2 कॉस वाई का अवकलन माइनस साइन वाई और वाई का, तो ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या फॉर्मूला बन गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? यहाँ पे भी लगाया था, यहाँ पे भी लग गया। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हुआ? साइन 2 है। और 2 साइन वाई कॉस वाई साइन 2 वाई। इस साइन 2x को इधर ले जाएं तो माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, माइनस से ये माइनस काट दिया तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया? साइन 2x अपॉन y बराबर ही दिया है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये 3 लाइन का सवाल है, एक लाइन में फॉर्मूला लगेगा, दूसरे लाइन में आंसर आ जाएगा। ये सवाल 3 या 4 नंबर में आ सकता है, आया भी है पहले। अब मुख्य बात ये है ना, फॉर्मूला याद है कि नहीं है। क्यों? फॉर्मूला याद होगा तो सवाल हो जाएगा। अध्याय 2 का एक सूत्र होता था 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 होते हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर सवाल ये लिखा हो या y बराबर ऐसे लिखा हो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या y बराबर लिखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों में से कोई भी आ सकता है पेपर में, ये मत सोचो कि मैं तुमको ये करा रहा हूं तो यही आएगा। फॉर्मूला तो ये भी है तुम्हारी किताब का, अध्याय 2 का फॉर्मूला ये भी है। जिनको ये फॉर्मूले याद है उनके लिए सवाल बड़ा सरल है, और याद नहीं है तो तुम ये आते जाते रहो, मेहनत करते रहो, ये बेकार चली जाएगी। फॉर्मूला याद होगा, सवाल हो जाएगा। इसके तीनों का ही ये फॉर्मूला है, तीनों का आंसर यही है। ये 2 tan इनवर्स x का होता है क्या? कुछ स्टूडेंट तो जानते होंगे, कम से कम 2-4 तो होंगे ऐसे जिनको ये फॉर्मूला पता हो। 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या करें? x के सापेक्ष अवकलन कर, तो डी वाई बाई डी एक्स और 2 डी वाई डी एक्स tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होगा? अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस, तो ये आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ, आ गया समझ में? नोट मत करना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और y की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। ये इंटरवल इसलिए दिया है कि अगर x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में रहेगी तो tan x का जो मान है, tan इनवर्स में जो ये मान है, वो तुम्हारा माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 के बीच में आएगा। और tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है? साइन इनवर्स की क्या होती है? क्लोज इंटरवल में पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या है? क्लोज इंटरवल बड़े ब्रैकेट में 0 से पाई। और tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या है?
छोटे ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 2 से। तो जब हम x की वैल्यू इस अंतराल में रखेंगे तो tan इनवर्स में ये जो मान है वो तुम्हारा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आएगा। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व वही 2 चैप्टर का एक फॉर्मूला है, ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका है? 3 tan इनवर्स x का। या करके एक क्वेश्चन और बना दूं इसमें। मान लो y बराबर दे दिया मैंने, एक फॉर्मूला और है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये है क्या इसमें आगे कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में? है तो नहीं इनमें से? एक y बराबर भी होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3। तो ये तीनों ही क्या है? अध्याय 2 के सूत्र हैं। ये किसका फॉर्मूला है? एक तो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं कई, देखो खेल रहा है, देखो कैसे खेल रहा है। पॉज करना है, खड़े हो जाओ। तो ये 3 tan इनवर्स x का हो गया, ये वाला 3 sin इनवर्स x हो गया, ये वाला 3 cos इनवर्स x हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स, 3 dy dx और tan इनवर्स x का क्या होता है? तो ये हो गया 3 अपॉन, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन तो dy बाई डी एक्स, 3 dy dx साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसका x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स, 3 dy dx कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ अवकलन का, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितने सवाल? थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो y की वैल्यू क्या हो गई? साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? ये ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ये फॉर्मूला मैं अलग दिखा देता हूँ और तुमको ये लिख लिख के खूब अच्छे तरीके से याद करना, ठीक है? चलो फॉर्मूला भी लग गया। इस फॉर्मूले से ही तो मुझे याद आया, अरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्रारूप था। तो मुझे फॉर्मूला याद था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ये फॉर्मूला tan थीटा रखने से बन जाएगा। इसमें tan रखने से बन गया कि नहीं? तो इसको क्या लिख दिया? cos 2 थीटा। अब एक दिक्कत है, साइन इनवर्स से साइन हटता है और कॉस इनवर्स से कॉस हटता है, पर यहाँ तो मामला गड़बड़ है। इधर तो साइन इनवर्स में क्या आ गया है? कॉस। तो कॉस को साइन बना लो। कैसे बनाएंगे? वही 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है?
कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 2 थीटा को क्या लिख लिया, साइन पाई बाई 2 माइनस 2। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा क्या कि नहीं हट पाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे, tan इनवर्स y का मान आ गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का dy बाई डी एक्स और ये डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 का और ये डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा 0 और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स, तो ये हो गया -2/1 प्लस एक्स, हो गया। इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का अंतराल है -1 से प्लस। अब देखो क्या रख लें इसमें, x के फॉर्मूला बन जाए, क्या मान लेंगे, x बराबर tan थीटा, तो x बराबर tan थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो y की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री में किसका फॉर्मूला होता है, देखो याद करो, ऐसे बात नहीं बनेगी, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये वाला। अब साइन से कॉस इनवर्स कैसे हटेगा, अगर इसको भी किस में बदल लें, कॉस इनवर्स में, तो कॉस में तो साइन को कॉस में कैसे बदला जा सकता है, साइन को कॉस में बदलेंगे तो कैसे बदल सकते हैं, कॉस 90 यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कल भी किया था ऐसे ही एक सवाल में। अब कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा तो y का मान क्या आ गया, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, और थीटा का मान रख जाएगा, क्या मान है थीटा का, tan इनवर्स x। देखो फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला बना देते हैं और फॉर्मूला नहीं बनता है तो प्रतिस्थापन कर देते हैं। ये x की जगह हमने tan थीटा रखा, इसको क्या कहेंगे कि हमने प्रतिस्थापन विधि लगाई है, जब x की जगह tan थीटा रखेंगे तो। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स पाई अपॉन 2 और 2 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, पाई बाई 2 का अवकलन क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 का 0 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस, तो इसका क्या आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया, ये समझ आ गया। अच्छा ये वाला सवाल ये कर लोगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका सूत्र है ये, 2 साइन इनवर्स x
साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं कराऊंगा, इसको तुम नोट करो, और जिन्होंने 14 नहीं किया हो वो 14 करें। सॉल्व। निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई डी एक्स निकालना है। 15 का dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब जरा ध्यान देंगे सभी, अध्याय 2 सभी ने पढ़ा है, जिनने नहीं पढ़ा है उनने यूट्यूब पे भी देख लिया है। तो सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स बनाएंगे तो इस मान का व्युत्क्रम होकर क्या आ जाएगा? कोई परेशानी? ये अध्याय 2 में एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है? 2 कॉस इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x का अवकलन -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, तो ये आ गया -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। नहीं आया क्या समझ में?